नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। सबसे पहले पेश हैं मुख्य समाचार। राष्ट्र कल लौह पुरुष सरदार पटेल की 145वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। हरियाणा पुलिस सरदार पटेल की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1540 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1112 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई। और मिलाद-उन नबी का पवित्र पर्व आज पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा पुलिस की ओर से कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि इस दिन पुलिस अधिकारी और जवान भारत के लौह पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता व सुरक्षा को मजबूत करने के प्रति उनके समर्पण को भी याद करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी रेंज एडीजीपी और आईजीपी के साथ साथ गुरुग्राम और फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नरों को इस अवसर पर उचित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया है, जिसमें करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक साउथ रेंज, फरीदाबाद और गुरुग्राम में शपथ ग्रहण समारोह व शाम को मार्च पास्ट करना शामिल है। राष्ट्र कल भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है। यह दिवस देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। आकाशवाणी की तरफ से कल सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाषणों पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी के बारे में बोलते हुए कहा था कि 1947 में देश की आज़ादी के तुरंत बाद सांप्रदायिक हिंसा रोकने में उनकी अहम भूमिका थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल सुबह 9:30 बजे सरदार पटेल स्मृति भाषण देंगे। यह भाषण आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस मौके पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी उपस्थित होंगे। कल भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग चंडीगढ़ की तरफ से उनके भाषणों पर आधारित विशेष कार्यक्रम एकता के वाहक दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई नई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं आज का संदेश है, मास्क और 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। त्योहारों के मौसम में खुद को सचेत रखें और दूसरों को भी सचेत करें। कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं में खरीदारी को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए एलटीसी नकदी वाउचर स्कीम के ऊपर आयकर से छूट देने का फैसला किया है। यह छूट राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा बैंकों के कर्मचारियों को दी जाएगी। यह कार्यवाही गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को एलटीसी स्कीम के तहत नकदी के ऊपर आयकर से छूट देने के लिए की गई है, ताकि वे ज्यादा खरीदारी कर सकें। यह खरीदारी अगले वर्ष 31 मार्च तक की जा सकती है। कर्मचारियों को एलटीसी नकदी वाउचर पर सिर्फ जीएसटी पंजीकृत दुकानों से ही खरीदारी करनी होगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1540 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1112 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकूला जिले में आज 53, अंबाला जिले में 24, फरीदाबाद जिले में 270, यमुनानगर जिले में 11, सिरसा जिले में 92 और पलवल जिले में 15 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि फरीदाबाद जिले में 167, भिवानी में 40, यमुनानगर जिले में 24, अंबाला जिले में 25, पंचकूला जिले में 39, सिरसा जिले में 45 और पलवल जिले में 33 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बरोदा उपचुनाव में बीजेपी विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा व दीपेंद्र हुड्डा अपनी व्यक्तिगत राजनीति बचाने के लिए घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरोदा की जनता अब विकास चाहती है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में विकास की बात तो होती थी, लेकिन विकास नहीं होता था। श्री धनखड़ आज रोहतक में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
केंद्रीय सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया की माता श्रीमती परिवारी देवी का अंतिम संस्कार आज स्वर्ग आश्रम लाडवा में हुआ। परिवारी देवी की उम्र 95 साल की थी। उनकी अंतिम संस्कार यात्रा में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, शिक्षा मंत्री कंवरपाल और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी श्रीमती परिवारी देवी के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एक शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि जन्म एवं मृत्यु मानव जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। जीवन के बाद मृत्यु निश्चित है। इस सच्चाई से हम सब भली भांति परिचित हैं। मुख्यमंत्री ने श्री रतनलाल कटारिया व शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। विभिन्न आयोजन समितियों ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मिलाद जुलूस न निकालने का फैसला किया। हालांकि कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मिलाद महफिलों और सीरत मजलिसों का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी। अपने संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया और दुनिया में मानवता के पथ पर चलने की राह दिखाई। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद समानता और सद्भाव पर आधारित समाज बनाना चाहते थे। राष्ट्रपति ने सभी लोगों से पवित्र कुरान में संकलित पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा के अनुसार समाज के कल्याण तथा देश में शांति और सद्भावना के लिए काम करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने मानव समुदाय को करुणा और विश्व बंधुत्व का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि मिलाद उन नबी परिवार और मित्रों के मिलने और प्रार्थना का अवसर है। उन्होंने लोगों से महामारी का ख्याल रखते हुए सादगी से कोविड-19 के स्वास्थ्य और स्वच्छता के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कर मिलाद उन नबी को मनाने की अपील की। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को मिलाद उन नबी की बधाई दी। श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि यह दिन सभी तरफ दया और भाईचारे को बढ़ावा देगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने कहा कि फसलों के अवशेष किसानों के लिए एक प्रकार से सोना है। इन्हें जलाने की बजाय आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर इनका उचित प्रबंधन करना चाहिए। इससे पर्यावरण प्रदूषण पर भी नियंत्रण हो सकेगा और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। वे आज विश्वविद्यालय में ऑनलाइन माध्यम से फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन में मशीनरी व अन्य तकनीकों की भूमिका विषय पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अवशेषों के उचित प्रबंधन हेतु किसानों को जागरूक करने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। पराली जलाने की घटनाओं को लेकर करनाल जिला प्रशासन सख्त हो गया है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने पराली जलाने की घटनाओं को लेकर गोंदर व रंबा गांव के सरपंच को निलंबित कर दिया है। जिला में अब तक दोषी पाए गए 392 किसानों पर 9,85,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा 95 FIR दर्ज करवाई जा चुकी हैं। मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र कल लौह पुरुष सरदार पटेल की 145वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। हरियाणा पुलिस सरदार पटेल की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1540 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1112 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई और मिलाद उन नबी का पवित्र पर्व आज पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।